लक्ष्मणपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में अधिकतर लोग किसान थे। उनमें से एक था रवि। रवि बहुत ही मेहनती था। वो ज्यादा से ज्यादा समय खेतों में बिताया करता था और शाम होने पर ही घर जाता था। घर पर उसकी बेटी फुंटी उसका इंतजार करती थी। पापा, आप आ गए। पापा पापा पापा, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। पता है, आज हमें स्कूल में पौधों के बारे में सिखा रहे थे। फिर क्या हुआ बेटी? मैंने 2-3 पौधों के बारे में बताया। तब टीचर ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तो मैंने गर्व से कहा कि मेरे पापा किसान हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटी। सबने मेरी बात सुनकर मेरे लिए तालियां भी बजाई। टीचर ने मुझे टॉफी भी दी। बढ़िया बेटी। वैसे आज तेरी मम्मी ने खाने में क्या बनाया है? बड़ी भूख लगी है यार। दाल चावल और हरी सब्जी बनाई है जी। हरी सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे बेटा, ये सब्जी मैंने अपने खेतों में उगाई है। सच पापा? फिर तो जरूर खाऊंगी। मैं अभी सबको खाना परोसती हूँ। कमला ने सभी के लिए खाना लगाया और सभी लोग ने हंसी खुशी खाना खाया। अगली सुबह बिन मौसम जोरों से बरसात होने लगी। बादल गरजने लगे, बिजली कड़कड़ाने लगी। ये क्या हो गया? अचानक इतनी जोरों की बारिश होने लगी। अगर ये नहीं रुकी तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। आप इतनी चिंता क्यों करते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ कमला, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। यहाँ पर बारिश रुक ही नहीं रही थी। वह बढ़ते ही जा रही थी, जिससे आसपास पानी भरने लगा। जल्द खेतों में भी पानी भरने लगा। सब किसान परेशान हो गए। अब क्या होगा? सारी फसल बर्बाद हो गई। रवि, अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। रवि ने अपनी फसल देखी जो पूरी पानी में डूब गई थी। वो परेशान होकर घर चला गया। कमला, पता नहीं अब क्या होगा। सारी फसल पानी में डूब गई। पानी उतरते ही हम नई फसल लगाएंगे। मैं आपकी मदद करूंगी जी। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी और आसपास के कई घरों में पानी भर गया। रवि और बाकी गांव वाले उन लोगों को बचाने निकल गए। कंधे तक पानी में चलकर रवि बड़े बुजुर्गों को पानी से बाहर निकाल रहा था। आगे बढ़ने पर उसे एक घर से किसी छोटे बच्चे की आवाज आई। अंकल मुझे बचाओ, अंकल मुझे बचाओ। रवि ने उस बच्चे को वहाँ से बचाया। तभी अचानक वहाँ पर एक पेड़ रवि पर गिर गया। गांव वाले ने रवि को बाहर निकाला और उसे घर लेके गए। इन्हें क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गए? एक छोटे बच्चे की मदद कर रहे थे, तभी पेड़ इन पर गिर गया और इन्हें चोट लग गई। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया जी? थोड़ी देर में वहाँ पर डॉक्टर आ गया। लगता है कोई भारी चीज इनके ऊपर गिर गई है, जिससे इनके सिर पर चोट आई है। कब तक होश में आएंगे ये बता पाना मुश्किल है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, कोई तो रास्ता होगा इन्हें ठीक करने का। शहर जाकर आप बड़े अस्पताल में भर्ती करा सकती हैं इन्हें। शायद उनके इलाज से ये जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन बारिश की वजह से रास्ते बंद है। आपको थोड़े दिनों तक इनका घर पर ही ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर कमला को दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। मम्मी पापा जल्दी ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटी, भगवान है ना, वो सबकी मदद करते हैं। चिंता मत करो। थोड़ी देर में फुंटी और कमला सो गए, लेकिन कमला सिर्फ लेटी थी। चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह बारिश थम गई और पानी भी धीरे धीरे खेतों और आसपास की जमीन से उतर गया था। अब किसानों ने वापस खेती लगाना शुरू कर दिया। रवि को अभी तक होश नहीं आया। यह देख कमला फसल लगाने के लिए तैयार हो गई। बेटी फुंटी, अपने पापा का ख्याल रखना। मैं फसल लगाकर आती हूँ। हाँ मम्मी। कमला फसल बोने के लिए खेतों में चली जाती है। खेतों में फसल बोकर वह खुद से कहती है, मिट्टी अभी गीली है, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े दिनों में इसमें अंकुर आ गए तो अच्छा होगा। कुछ दिनों बाद कमला देखती है कि बीज खेतों के ऊपर ऐसे ही पड़े हैं, उसमें अंकुर नहीं आए हैं। यह देखकर वो बहुत निराश हो जाती है। दुखी होकर वह चलते चलते नदी के पास पहुंच जाती है। भगवान जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति की हालत खराब है और खेतों में कुछ उग ही नहीं रहा है। ऐसा चलता रहा तो कुछ दिनों में हम रास्ते पर आ जाएंगे। कमला रो रही थी। तभी वहाँ अचानक नदी से जलपरी आ गई। उसे देखकर कमला शॉक हो गई। बेटी रो मत, क्या हुआ मुझे बताओ।
कमला उस जलपरी को सारी बात बता देती है। कमला की सारी बात सुनकर जलपरी ने जादू से एक मटका वहाँ प्रकट कर दिया। ये लो बेटी, इस मटके में जादुई बीज है, इसे तुम अपने खेतों में बो दो। तुम्हारे खेतों में मछलियों की फसल होने लगेगी। इन मछलियों से तुम्हें बहुत फायदा होगा। और उस मटके में जो पानी है वह भी जादुई है। इस जादुई पानी को अपने पति को पिलाना, वह ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जलपरी वापस से नदी के अंदर चली जाती। मटका लेकर कमला अपने खेत पहुंच जाती है और उस मटके में जो जादुई बीज थे उन्हें अपने खेतों में बिखर देती है। जब सारे बीज खत्म हो जाते हैं, उस मटके में सिर्फ जादुई पानी बच जाता है। घर आकर कमला उस मटके में बचे हुए जादुई पानी को रवि को पिला देती है। जादुई पानी पीते ही रवि को होश आ जाता है। रवि को होश में देखकर कमला और फुंटी बहुत ही खुश होते हैं और दोनों उसे गले लगा लेते हैं। कमला, मैं कितने दिनों से बेहोश था? 7 दिनों से आप बेहोश थे जी। कमला सारी बात अपने पति रवि को बता देती है कि इन 7 दिनों में क्या क्या हुआ। कमला, तुम एक बहुत अच्छी पत्नी हो। मेरी हालत खराब थी, फिर भी तुमने घर संभाला, खेतों का ख्याल रखा। तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। यह सुन कमला बहुत खुश हो जाती है। थोड़े देर बाद वो दोनों खेतों में जाते हैं। खेतों में जगह जगह मछलियाँ को देखकर रवि सरप्राइज हो जाता है। अजी, जलपरी ने कहा था कि खेतों में मछलियाँ उगेगी। अब इन्हें बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। यह देखकर कमला और रवि खुशी से फूलों नहीं समाते। उन खेतों की मछलियों को बेचकर रवि और कमला अच्छे पैसे कमाते हैं। उस दिन से रवि, कमला और फुंटी खुशी खुशी रहने लगते हैं।